अस्सलाम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम एकेडमी की प्लेटफॉर्म से हम फर्स्ट क्लास का एनुअल एग्ज़ाम के लिहाज से एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो अक्सर आती है ग्राम्स लॉ ऑफ डिवीजन की। चैप्टर 4 फर्स्ट क्लास और क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है ये 4। आपसे कह रहा है कंपेयर द रेट ऑफ डिवीजन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अब पेयर्स आपको बेटा दे रहा है, जिससे पहला पेयर दिया हुआ ये हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का, फिर हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड का, फिर है सल्फर हेक्साफ्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसको जरा बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आसान है, ये अक्सर एमसीक्यू में भी आते हैं। देखिए, आप पहले इसका डेटा बनाते हैं। आपसे कहता है कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप रिप्रेजेंट करेंगे आर से। अब ये आपके पास आ रही है, जैसे कि एक आ रही है रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालने के लिए एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का ही आइसोटोप दिया जा रहा है, D2 करके दिखा रहा है। तो एक R1 हो जाएगा, एक R2 होगा। अब बताएंगे R1 और R2 क्या होगा। फिर ऐसे ही आपके पास इनके मासेस भी यूज होंगे। तो आप ले लें हाइड्रोजन का मास, एक M1 बन जाएगा, एक M2 बन जाएगा। तो हाइड्रोजन का मास आप लिख देंगे 2 और ऐसे ही बच्चों आप लिख देंगे फॉर ड्यूटेरियम का मास आप क्या लिख दोगे, ये बन जाएगा भाई। एक D का सिर्फ मास कितना होता है, सिर्फ D का मास होता है 2, लेकिन D2 लिखा हुआ तो इसका मास कितना बन जाएगा 4। अब जिसका मास हैवियर होगा उसको 2 कंसीडर करेंगे और उसका रेट ऑफ डिवीजन को भी 2 कंसीडर करोगे। ऐसे ये 2 हो जाएगा और इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, ये R2। और इसका मास लाइटर है हाइड्रोजन का, ये M1 और उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन R1। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप कह देंगे भाई आपके पास R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला है स्क्वायर रूट में होगा M2 डिवाइडेड बाय M1। आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। भाई M2 क्या रखा हुआ है आपने, M2 रखा हुआ था 4 और M1 क्या रखा हुआ था आपने 2। ठीक है, आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या निकल कर आएगा भाई कि ये आपके पास, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो ये आपके पास आया 2 का स्क्वायर रूट। तो बच्चों 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 का बेटा स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 1.41। 2 का स्क्वायर रूट आएगा 1.41। तो आप ऐसे लिख देंगे 1.41 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो अब इसको अगर हम इस तरह समझाना चाहूँ मैं आपको, तो ऐसे, ये R1 के मीनिंग क्या था, R1 के मीनिंग था हाइड्रोजन का ये रेट ऑफ डिफ्यूजन, और ये R2 के मीनिंग क्या आ रहा था, ये फॉर हाइड्रोजन का आइसोटोप आ रहा था। तो इनके आंसर क्या आ जाएंगे, इसका आंसर आ गया 1.41 और इसका आ गया 1। तो आपके पास ऐसी गैस जिसका मास लाइटर होता है, तो वो लाइटर गैस है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा। और वो गैस जिसका मास हैवियर है, इसका मास 4 आ रहा था, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के। ये रहा भाई, हाइड्रोजन लाइटर है एज कंपेयर टू दी D2, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, इतने टाइम्स ग्रेटर है, 1.41 ग्रेटर है किसके, D2 के। आगे आंसर ये रहा, यहाँ पर सॉल्व हो गई। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट आ रहा है ये वाला। आप अगर सेकंड वाला अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो आपके पास, चले सेकंड वाला अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, अब नंबर 2 करते हैं हम। देखें क्या करते हैं, इसमें भी ऐसा ही होगा। आपके पास है और हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड का, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब कंसीडर करेंगे कौन R1 होगा और कौन R2 होगा, इनका रेट ऑफ डिवीजन आपको निकालना है। अब किसका मास लिखेंगे आप लिखेंगे एक सल्फर डाइऑक्साइड का, एक लिखेंगे आप हीलियम का। तो भाई मास ऑफ हीलियम, भाई हीलियम का अगर आप मास लिखेंगे तो ये कितना बन जाता है, हीलियम का मास हमारे पास 4 और मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर का मास 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 और 32 64। ठीक है, अब जिसका मास लाइटर है वो 1, उसका रेट ऑफ डिवीजन 1। जिसका मास ग्रेटर है, हैवियर है, उसका रेट ऑफ डिवीजन 2 हो जाएगा। तो आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आप फॉर्मूला लगा दें R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू रूट में आप लगा देंगे M2 डिवाइडेड बाय M1। तो आपके पास R1 और R2 ऐसे ही चल रहे, चले आप इनकी वैल्यूज यहीं पुट कर दें।
भाई M2 की वैल्यू क्या आ रही थी, M2 की वैल्यू आ रही थी 64 और हमारे पास M1 की बेटा वैल्यू क्या आ रही थी 4। आप इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई ये 8 और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। तो ये क्या आ जाएगा 4:1 भी करके लिख सकते हो। तो ये आंसर आ गया 4/1। ये रहा। इसे आप चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं 4:1। डिवीजन है ना, तो रेशियो में करके लिख सकते हैं आप। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा कि भाई इसका रेट ऑफ डिवीजन R1 कौन सी थी, हीलियम। हीलियम का मास कितना है 4, लाइटर है, तो इसका रेट ऑफ डिवीजन 4 टाइम ग्रेटर है एज कम्पेयर टू दी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का मास ज्यादा था, ठीक है। तो जिस गैस का मास लाइटर होगा, लेसर होगी, उसका रेट ऑफ डिवीजन क्या होगा, ज्यादा। ऐसे ही थर्ड लास्ट वाला हम देखते हैं, और लास्ट वाले में आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, देखिए इनके आंसर आएंगे हमारे पास वही कह रहा है आपके पास यही फॉर्मूला रहेगा, आप ऐसे ही वैल्यूज पुट करेंगे। नंबर थर्ड वाला हम यहाँ अगर इसका डेटा बनाते हैं, नंबर थर्ड लास्ट वाला सल्फर हेक्साफ्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आप सल्फर आपके पास आ रहा है हेक्साफ्लोराइड, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन SF6, और कौन है सल्फर डाइऑक्साइड का रेट ऑफ डिफ्यूजन SO2। अब हम यहाँ क्या करते हैं भाई, यहाँ पर आपके पास आ जाइए मास ऑफ, आपके पास आएगा SF6, ठीक है, बताएंगे क्या होगा। और ऐसे ही मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, भाई सल्फर डाइऑक्साइड का मास तो है 64। अब SF6 का मास जरा निकाल के देखते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। भाई सल्फर का मास 32, फ्लोरीन का मास 19 मल्टीप्लाई बाय 6। जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 19 मल्टीप्लाई बाय 6, देखिए आंसर क्या आता है। 19 मल्टीप्लाई बाय 6 बच्चों का आंसर आ रहा है 114। इन्हें अगर आप ऐड करेंगे 4 और 2 6, 1 और 3 4, 146। तो आप कह देंगे भाई इसका मास कितना आ गया 146। अब जो लाइटर होगा वो 1, जिसका मास ग्रेटर होगा वो 2। तो लाइटर में कौन है भाई, लाइटर में हम बताते हैं 1 और 2 किसे कंसीडर करेंगे कि भाई अभी लाइटर में कौन है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये M1। और अभी हेवियर में कौन है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये M2। ऐसे ही अब आप क्या करेंगे भाई, सल्फर डाइऑक्साइड का रेट ऑफ डिवीजन क्या हो जाएगा R1, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड का मास ग्रेटर था, इसे 2 कंसीडर किया था, तो इसका रेट ऑफ डिवीजन क्या हो जाएगा 2। अब इनको देखते हुए यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। M2 में कौन आया मेरे पास, M2 में आया 146, 146। और M1 में कौन आया बच्चों 64। अब इसको यहीं पे अंदर डिवाइड करते हैं, 146 डिवाइडेड बाय 64, 146 को आप डिवाइड कर दें 64 से, देखते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं आंसर आता है 2.28, और ये डिवाइडेड बाय 1। हम इसका अगर स्क्वायर रूट निकालें तो जो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 यानी कि ये R1 डिवाइडेड बाय R2। इसका मैं अगर स्क्वायर रूट निकालूंगा 1.51 और डिवाइडेड बाय 1। अब R1 कौन था मेरे पास, R1 था सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का मास क्या था 64, ये लाइटर थी, तो इसका रेट ऑफ डिवीजन कितने टाइम्स ग्रेटर है 1.51, इतने टाइम्स ग्रेटर है एज कम्पेयर टू दी सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आसान प्रॉब्लम है लेकिन आती है अक्सर हमारे पास एनुअल एग्जाम में। अगर आप देखेंगे हमारे पास ये चैप्टर 4 की हैं गैसेस, हमारे पास ये चैप्टर था, इसका टॉपिक है ग्राम्स लॉ ऑफ डिवीजन। तो इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में और डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आएंगे। आप वीडियो को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।